हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET 2025 में जिन भी बच्चों को बीटेक करना है उनके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा हो सकता है और उन सारे कॉलेजों की कट ऑफ क्या क्या हो सकती है। अलग अलग स्ट्रीम में या BSc नर्सिंग के जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनमें किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या कट ऑफ होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स पे नंबर बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेस्ट कॉलेज और कट ऑफ दोनों की जानकारी लेंगे। और अगर हम देखें कॉलेज के बारे में, बेस्ट कॉलेज तो बहुत सारी बेस्ट यूनिवर्सिटियां हैं किसके लिए, बीटेक के लिए। जैसे अपेक्स यूनिवर्सिटी है जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो कंप्यूटर साइंस की, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से होता है। और इसके बाद बेनेट यूनिवर्सिटी है, BML मुंजल यूनिवर्सिटी है, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी है, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है। इनमें बहुत सारे कोर्सेज में एडमिशन होते हैं और सारे कोर्स में किस में आपको एडमिशन मिल सकता है और उसके लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो सब कुछ इस PDF में दिया गया है। आप इस PDF को अच्छे से देख लीजिएगा। ये PDF आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये सारी आपकी यूनिवर्सिटी है, KKRN यूनिवर्सिटी है और KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, या फिर अगर आप बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट चूज करते हैं तो बीटेक में तो है नहीं, ठीक है, या फिर आपका कंप्यूटर साइंस है। 3 सब्जेक्ट पे आपके पास 3 डोमेन होने चाहिए या फिर नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होने चाहिए, ठीक है। और आपके पास है मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक, ये और स्टडीज है मानव रचना, ये हो गए। इसमें जितने भी कोर्सेज है सारे के सारे आपको यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पर है और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, ये सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। NIEIT यूनिवर्सिटी है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, बीटेक डाटा साइंस से है, बीटेक साइबर सिक्योरिटी से है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस है, बीटेक इन IT है, बीटेक इन टेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियर है। इसमें लगभग कोर्सेज पर केवल जनरल टेस्ट के माध्यम से आप दे सकते हैं, या केवल मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो तो, या फिर मैथ या फिजिक्स किसी एक पर दे सकते हैं। हर कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है ये सब की अलग अलग से प्रेफरेंस में दिया गया है। जैसे ये श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बैचलर टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन सब के लिए लैंग्वेज टेस्ट एक आपके पास होना चाहिए और मैथमेटिक्स और फिजिक्स होनी चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट पर आपका जो है ये नंबर बनेगा, कट ऑफ बनेगी। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी है, इसमें आपके पास BSc नर्सिंग भी होता है, बीटेक भी होता है। बैचलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी मैकेनिकल, इसमें जनरल टेस्ट है, ठीक है, जनरल टेस्ट के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटियां हैं, ये आपको नीचे लिंक में दे दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की तो कट ऑफ क्या होने वाली है, तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखें दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पर भी जो है आपका ये बीटेक होता है, यहाँ से भी। तो इसमें अनरिजर्व की कट ऑफ आपके पास ये टोटल नंबर कितने हैं, 750 हैं। 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, PCM पे आपका जो है एडमिशन होगा। फिजिक्स में बच्चों का थोड़ा सा नंबर लो आया है, उसी हिसाब से कट ऑफ भी दी गई है। हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर होती है 656 से 694, यानी 700 के आसपास, ठीक है। और लोएस्ट अगर आपके पास 650 से ऊपर नंबर है तो सोचिए आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। OBC है तो 600 से 647, EWS है तो 600 से 647, ठीक, SC है तो 515 से 562, ST है तो 468 से 515। ये रह गई आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ। अगर हम देखें अगली यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, बीटेक इसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटरिंग साइंस है, या फिर अदर स्ट्रीम भी इसमें है, अगर उसमें आपको एडमिशन लेना है तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 286 से 396 नंबर, तो बहुत अच्छा। 700 में से अगर आपको पास 50% नंबर है तो क्या ही है, ठीक है, 50% से कम नंबर है तो आपका एडमिशन हो सकता है। OBC में है तो 258 से 276,
ईडब्ल्यूएस में है तो 253 से 265, एसटी है तो 188 से 225, एसटी है तो 194, 202। अब आ गई हमारी अगली यूनिवर्सिटी जो कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करना है या फिर बीटेक की अलग अलग जो भी स्ट्रीम है वहां आपको दी गई थी, उस सभी में अगर आपका नंबर 481 से 515 है, कितने में से 750 में से, तो आपका एडमिशन यहां पर हो सकता है। ओबीसी है तो 393 से 431, ईडब्ल्यूएस है तो 412 से 450 के आसपास, एससी है तो 313 से 331 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, एसटी है तो 275 से 294। ये अनुमानित कट ऑफ है, प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट यही नंबर आपका होना चाहिए। अगर आपका नंबर इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है या इससे थोड़ा सा भी कम है तो आप अप्लाई जरूर से जरूर करें, काउंसलिंग जरूर कराएं। अगर आपका आता है काउंसलिंग के लिए लेटर, मतलब काउंसलिंग के लिए अप्लाई जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक, चलिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, ये तो हमने देख लिया ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। ठीक, ये हमने देख लिया, तो ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका हो गई। अब इसके बाद अगर हम देखें कि बीटेक सीएससी से आपको करना है तो उसके लिए क्या कट ऑफ होनी चाहिए, तो लगभग सारी यूनिवर्सिटी का एक कट ऑफ है, एक प्रिडिक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे नंबर है, प्रेफरेंस के हिसाब से लोग यूनिवर्सिटी फिल करते हैं अपने आसपास की। 319 से 446 के आसपास अगर आपका नंबर है, 450 के आसपास, तो इसमें एडमिशन हो सकता है। ओबीसी है तो 316 से 344, अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो 309 से 314, एससी है तो 207 से 218, एसटी कैटेगरी है तो 309 से 314 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए। अगला है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी कट ऑफ अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 265 से 250 से 200 जो है 335, 350 के आसपास अगर आपका नंबर है 340 के, तो समझिए आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी है तो 250 से लेकर के 255, 10-20 नंबर के आसपास आपका नंबर बन सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो 254 से 257, ये भी 750 ही है, समझते रहिएगा। और एससी है तो 193 से 226 के आसपास, एसटी है तो 177 से 182 के आसपास। सबसे ज्यादा जो हाई नंबर जाता है, सबसे हाई रैंक जो जाती है वो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कह सकते हैं, या फिर आप ये कंप्यूटर साइंस में, इसमें बच्चे ज्यादा करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स जो है ज्यादा हाई रैंक इसमें चली जाती है, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हैं। ठीक है, और बाकी यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया, इसमें भी हाई रैंक जाती है, यहाँ भी थोड़ी सी हाई रैंक चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी लो रैंक जाती है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में देखें तो अनरिजर्व कैटेगरी है तो 310 से 350 के आसपास आपका नंबर है, तो यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। ओबीसी है तो 265 से 309 के आसपास है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। ईडब्ल्यूएस है तो 263 से 280 के आसपास आपका नंबर है, तो एक बार को सोच सकते हैं क्या एडमिशन आपका हो जाएगा। और एससी है तो 227 से 289 के आसपास, एसटी है तो 188 से लेकर के 200 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए। तो अपनी कैटेगरी वाइज या फिर आप जिस भी कैटेगरी से हैं, जो भी स्ट्रीम लेना चाहते हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट के माध्यम से जिसमें जाकर आप जो है बीटेक करना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अगर किसी यूनिवर्सिटी के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी यूनिवर्सिटियां दे दी गई है, जो आपको नीचे लिंक में दे दी जाएंगी। ये सारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, आप अपनी एरिया वाइज किसी भी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर सकते हैं।